Hello students, welcome to Rising Quant. Now we will see question number first from the exercise 6.2. इसमें हमको given है तीन parallel lines AB parallel to CD. This is line AB, this is line CD, and CD parallel to EF. This is line EF. These three lines are parallel to each other. ठीक है, हमको ये तीन लाइंस गिवन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है और हमको एक ट्रांसवर्सल भी गिवन है जो कि इन तीनों लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है. सो दिस इज द ट्रांसवर्सल. ओके, ये पहले लाइन ए बी को कट कर रही है एट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट बी वन. फिर लाइन सी डी को कट कर रही है एट दिस पॉइंट, सपोज दिस लाइन बी टू. और ये यहाँ पे पॉइंट थ्री पे कट कर रही है, सपोज दिस लाइन बी थ्री. तो अब हमको यहाँ पे गिवन है इन एंगल्स पे बनने वाला रेशियो भी हमको यहाँ मेंशन है y, और z का जो रेशियो है दैट इज 3:7. ओके, तो अब ये रेशियो है, ये किसी के भी मल्टीपल में हो सकता है, 2 के मल्टीपल में भी हो सकता है. दिस कुड बी 6 और 14, दिस कुड बी इन मल्टीपल ऑफ 3, दिस कुड बी सिंपली 9 एंड 21. किसी भी रेशियो में हो सकता है ये. तो सपोज हमें रेशियो तो पता नहीं है, तो हम इसको 3a और 7a की फॉर्म में ले लेते हैं. ठीक है, अब ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3a यहाँ से, ये पॉइंट 2 पे. इसको मैं इरेज कर देता हूँ. सो दिस y इज इक्वल्स टू 3a और दिस z इज इक्वल्स टू 7a. अब यहाँ पर अगर y है जो कि 3a है, तो यहाँ पर भी, तो इस पॉइंट पर भी तो y होगा 3a. क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं. तो ये भी 3a, ये और ये 3a है, तो दिस वे इस एंगल की वैल्यू भी 3a ही होगी. अब ये दोनों, ये वाला 3a और ये z का 7a, इन दोनों का सम 180 डिग्री बनाएगा. y प्लस z का सम बनाएगा 180 डिग्रीज. क्यों? रीजन बीइंग को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, 10a इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 18 डिग्रीज. अब a हमारा आ गया 18 डिग्रीज, तो इस एंगल की वैल्यू हो गई 3 इंटू 18, दैट इज 54 डिग्रीज, और इस एंगल की वैल्यू हो गई 7 इंटू 18, दैट इज 126 डिग्रीज. अब एंगल z है ये, एंगल z इक्वल्स टू दिस. हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, वी हैव टू फाइंड एंगल x. ठीक है, एंगल x की वैल्यू देखते हैं. अच्छा, ये यहाँ पे 54 आ गया है, ये भी 54 है, ये वाला 3 है, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, और ये 126 है, दिस 7a की वैल्यू 126. अब ये वाला z और ये वाला x आपस में बराबर होंगे. क्यों? क्योंकि ये जो z है ये ऑल्टर ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड पर है, और ये वाला x जो है ये ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड पर है. तो लेफ्ट राइट क्या बना गए? ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, और दोनों ही अंदर के एंगल्स हैं. ये लाइन ए बी के नीचे है और ये लाइन ई एफ के ऊपर है, तो ये दोनों अरेंजमेंट के अंदर के एंगल्स हैं. तो एंगल x इक्वल टू एंगल z, रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ से हमारा x और z बराबर हो गया, जिसकी वैल्यू 126 डिग्रीज थी, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 126 डिग्रीज. एक तरह से और भी देख सकते हैं कि ये तो इसका मेथड नंबर 1 है. मेथड नंबर 2 अगर देखें तो यहाँ पर हमको 126 ये z गिवन है और ये हमने 54 निकाल लिया. अब ये वाले जो एक्स वाई हैं, ये दोनों एक्स वाई, तो ये x प्लस वाई भी तो 180 डिग्रीज बनाएगा, रीजन बीइंग सेम को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पर ये आ गया 54, सॉरी दिस y, हाँ, तो y की वैल्यू है 54, x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, निकालनी है. दिस इज 180, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 180 माइनस 54, दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू 126 डिग्रीज.
ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन।